ये बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल चैप्टर से कुछ प्रश्नों को करा देते हैं, जिससे आप लोगों को 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। The use an a and the articles कहता है कि a and और the का को यूज करें, प्रयोग करें इस खाली स्थान में भरने के लिए। जितने भी खाली स्थान में है 3 चीजों से ही भरेगा, a and और the। ये आर्टिकल 3 है, वो मैंने पहले भी वीडियो में अपना बता दिया था कि इसका क्या उपयोग है, कैसे प्रयोग होगा, क्या नियम है। ये सारी नियमों की चर्चा पहले मेरे वीडियो में हो चुकी है। अगला, इट इज आरटीसी बस। यहाँ क्या लगेगा? इट इज आरटीसी बस में क्या लगेगा? इट इज आरटीसी बस में ये लगेगा, यहाँ आर लिखते हैं तो एड लगेगा, ये एड लगेगा। अगला 2 नंबर है, ही इज डैश LLB, तो इसमें लगेगा ए। और लगेगा तीसरे नंबर में, आई एम इन डैश क्यूरी, तो ए लगेगा ए। 4 नंबर में, ही इज गोइंग टू, अब ए और एन नहीं लगेगा, इसमें लगेगा द, इसमें लगेगा द। अगला लगेगा 5 नंबर में, आई मीट ए मैन, पहले मैं एक आदमी से मिल चुका हूं, तब यहां लगेगा द। अब लगेगा डैश 6 में है, डैश टाइगर इज ए विल्ड एनिमल, तो यहाँ पे लगेगा द टाइगर, क्योंकि पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो द टाइगर लगेगा। 7 नंबर में, द कॉस्ट इज 50 रुपीज किन, मतलब यहाँ पर कॉस्ट है, कीमत है किसका? एक ए लिखेंगे इसके लिए, एक किन के लिए। अब अगला नंबर 8 है, ए कैट हैज डैश टेल, तो ए टेल, कैट में कितने पूंछ होती है? तो एक, इसलिए ये एक आंसर है। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि 1 में इट इज आरटीसी बस। अब ध्यान देंगे बच्चों, ये ऐड क्यों लगा आर में, क्योंकि आप जानते हैं कि भावेल जो होता है, भावेल्स की बात करते हैं तो ए, ई, आई, ओ और यू भावेल कहते हैं। ए, ई, आई और यू को भावेल कहते हैं, तो ए, ई, आई और यू के साथ ही एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ए, ई, आई ओ यू के साथ ही हम लोग एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आरटीसी है, यहाँ पर आरटीसी है, इसका मतलब क्या? तो हिंदी की अब अनुवाद करें तो आर ऐसे लिखते हैं, आर। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में, अब मैं ये लिख दूं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य शब्द लिखते हैं, शब्द का उच्चारण स्वर ध्वनि से होता है, तो उसमें आयन का प्रयोग होगा। जिस हिंदी शब्द का उच्चारण ध्वनि और से होता है। अब देखेंगे हिंदी के स्वर, तो हिंदी के स्वर क्या है? स्वर वर्ण अ, आ, छोटी, बड़ी, उ, छोटा उ, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ,
4 5 6 7 8 9 10। अब ये हो गया अन। ये 11 स्वर होते हैं हिंदी के। तो हिंदी के स्वर वर्ण की संख्या है वो 11 है। और इस तरह की जो ध्वनि आएगी, इस तरह की ध्वनि के साथ आप एन का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में इज सलमान, ही इज डैश सलमान खान इन आवर क्लास। तो ही इज, अब ये ए भरेंगे, ए सलमान खान इन आवर क्लास। तो एक वह ए हमारे क्लास का एक सलमान खान। तो यहाँ पर लगाएंगे ए भर देंगे यहाँ पर सलमान खान। सी इज ए हायरेस, इसमें भी लगेगा ए। अगला में इट इज डैश अनरिजर्व, तो इसमें भी लगेगा ए एन अनरिजर्व। अब ये लिखता है 12 नंबर में, तो इसमें भर देंगे द। हम इसकी चर्चा करेंगे, स्टार लगा दे रहे हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। और अगला 13 नंबर में इसमें भी लगेगा द, और इसमें भी लगेगा द, इसमें भी लगेगा द। ये अब क्यों लग रहा है द, ये जान लीजिए। तो पहला 12 नंबर में लिखा है द डैश काउ इज यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पे द लगाएंगे, द काउ इज। ये काऊ कहने से पूरी जाति का बोध करा रहा है, गाय जाति का बोध कराता है, पूरी जाति का, चाहे वो जर्सी हो, फ्रीजियन हो, गिर गाय हो, कोई भी गाय, गाय पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए द लगेगा। अब लगता है नंबर 13 में हेल्प डैश नीडी, नीडी यानी जरूरतमंद। यहाँ भी नीडी जो शब्द आया है, नीडी जो शब्द है, ये नीडी शब्द क्या है? जरूरतमंद। ये है जरूरतमंद, जरूरतमंद यानी कि पूरी जाति। ऐसी भाई जरूरतमंद कोई एक आदमी नहीं है, पूरी जरूरतमंद कोई भी हो सकता है, इसलिए वो द लगेगा। अब लिखता है कि 14 नंबर में है मुंबई इज डैश ऑफ इंडिया। तो मुंबई क्या है? मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, यानी कि मुंबई को लंदन से तुलना करने के लिए। तो द का प्रयोग कंपैरिजन के रूप में भी हो सकता है, कंपैरिजन में भी हो सकता है, तुलना में भी हो सकता है, तुलना करने में भी हो सकता है। अब मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि कुछ समाचार पत्रों के नाम के पहले, तो आई रीड डैश टाइम ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे लगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। आई रीड डैश टाइम्स ऑफ इंडिया का मतलब है मैं टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र पढ़ता हूं। धन्यवाद मित्रों, आप सभी विद्यार्थीगण से अनुरोध है आप लोग अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, पढ़ाई अच्छे को चुने। मेरे पास और एक्स्ट्रा मोटिवेशनल कोई आया, कोई ऐसी भी शब्द नहीं जिससे मैं रुझाऊं। मेरा जो ये शब्द है बस सिर्फ पढ़ा सकता हूं, पढ़ाने के सिवाय और कोई शब्द मेरे पास नहीं है। थैंक यू।